कहानी सच्चे प्रेम की पहचान बढ़े। सत्वगुणी के लिए गुण आप सुने। पहले एक कहानी सुन लो, फिर समझ में आएगा कहानी क्या कहती है। एक इंसान है, उसका बेटा छोटा बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ है। उसने उसका एक फोटो निकाला और एक दिन उसे अपने पड़ोसी के पास, उसका एक मंद बुद्धि पड़ोसी था, उसे संभालने के लिए देकर यह बाहर की दुनिया में गया। सब्जी वाले को फोटो दिखाया, सब्जी वाले ने ज्यादा सब्जी दी। उसने कुछ लोगों को फोटो दिखाया, उन्होंने कहा हमारे क्लब में आकर स्पीच दो, आपको वेलकम करते हैं। जहां जहां फोटो दिखाया उसे बहुत इज्जत मिली, ताली मिली। हमारे क्लब में, हमारे क्लब के मेंबर बन जाओ, हमारी बैंक के सलाहकार बन जाओ, वापस आना, हम आपका इंतजार करेंगे। किसी ने बिजनेस का प्रपोजल दिया, हमारे साथ बिजनेस करो। किसी ने कहा हम तुम्हारा इंतजार करते रहेंगे। किसी ने शादी का इनविटेशन दिया। जहां जहां फोटो दिखाया इतना कुछ हुआ। और यह सब कार्य करके जब वह घर लौटा तो देखा कि वह जो मंदबुद्धि पड़ोसी था थोड़ा ठीक हो गया था, उसकी थोड़ी बुद्धि खुल गई थी, मगर बच्चा बीमार हो गया था। अब यह कहानी में बहुत गहरा अर्थ है। समझो ये कहानी क्या है। बच्चा क्या है? बच्चे का नाम है प्रेम। और वह इंसान, पिताजी, उसका फोटो लेकर गया, प्रेम का फोटो। याद रखो, प्रेम का फोटो प्रेम नहीं है, मगर वह प्रेम का फोटो दिखाकर उसकी इज्जत बढ़ गई। लोगों ने उसे वेलकम किया, बॉस ने प्रमोशन दिया। सिर्फ फोटो दिखाकर इतना लाभ हुआ? लोग अपने जीवन में प्रेम का फोटो दिखाकर जी रहे हैं, क्योंकि प्रेम के फोटो से ही इतने काम हो जाते हैं। फोटो दिखाने से ही इतने काम हो जाते हैं। अरे ये सोचो, यह तो प्रेम की शक्ति है कि फोटो भी इतना काम करता है। मगर इसमें यह वरदान अभिशाप कैसे बन गया कि इंसान असली प्रेम दिखाने की जरूरत ही भूल गया, क्योंकि फोटो से ही काम चल रहा है। जब फोटो से ही काम चलेगा तो लोग असली बात को भूलते जाएंगे। नकली नोट ही काम करने लगेंगे तो लोग असली भूलते जाएंगे। और अगर यह लंबे समय तक हुआ तो प्रेम की हालत क्या होती है? प्रेम बीमार हो गया, बच्चा बीमार हो गया। वह मंद पड़ोसी था, उसकी बुद्धि खुल गई। तो हमने अपने प्रेम को कहाँ रखा है? कहीं गलत लोगों के साथ तो प्रेम को नहीं रखा है। लोग किस संघ में रहते हैं? आपका संघ। जिस संघ में आप उठते बैठते हैं उस संघ का असर आप पर होता है। प्रेम, सच्चा प्रेम, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे सुख दुख के साथी, वहां भी इंसान सिर्फ प्रेम का फोटो दिखा रहा है और उसे खुद भी नहीं मालूम कि मैं ये गलती कर रहा हूँ। लड़का लड़की बोलते हैं हम तुमसे प्रेम करते हैं, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, शादी करते हैं, मगर फोटो दिखाकर शादी करते हैं। हकीकत में होना क्या चाहिए? हर एक को खुद को पूछना चाहिए, क्या मैं सच्चा प्रेम कर रहा हूँ? इस प्रेम के पीछे क्या है? शादियां हैं, शादियां होती हैं तो क्या देखकर शादियां होती हैं? सच्चे प्रेम से होती हैं। कैसे होती हैं? लड़का लड़की अगर आपस में यह कहे हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, मगर सच्चा प्यार करना चाहते हैं, यानी अभी हम सच्चा प्यार करेंगे, क्योंकि अभी मालूम ही कहाँ है कि सच्चा प्यार क्या होता है। हमने तो ऐसे ही स्टैंपिंग करके रखी है। हमें प्रेम मालूम है, प्रेम मालूम नहीं है। फोटो लेकर घूम रहे हो। पहले यह स्वीकार करना पड़ेगा, प्रेम का गुण लाना होता है, यह क्वालिटी देनी होती है। ईश्वर ने जीवन दे दिया, मगर अब यह प्रेम की क्वालिटी लानी होगी। लड़का लड़की कहे हम प्रेम करते हैं, ठीक है, मगर हम सच्चा प्रेम करना चाहते हैं, इसलिए साथ साथ चलेंगे और उसमें हम असली प्रेम को जान जाएंगे। आज नहीं तो कल असली प्रेम को जान जाएंगे। अगर इस समझ के साथ चलेंगे तो असली प्रेम को जानने के लिए एक दूसरे से व्यवहार करेंगे। वरना मैं तो प्यार करता ही हूँ, वह ऐसा करता है इसलिए झगड़ा हो गया, इसलिए तलाक हो गया, इसलिए ऐसा हो गया। प्रेम हुआ ही नहीं था। जब तक ये स्वीकार नहीं होगा इंसान दुखी रहेगा। मैंने तो इतना प्यार किया, उसने ऐसा किया। तुम पहले पूछो वह प्यार क्या था? कहीं मिलने वाली सुख सुविधा, वासना, ऐसी कुछ बातों को प्यार समझ लिया। सच्चा प्रेम समय के साथ परखा जाएगा। अग्नि परीक्षा के बाद, टेस्टिंग के बाद, कुछ घटनाओं से गुजर कर। बेशर्त प्रेम शर्तों वाला प्रेम नहीं। बेशर्त प्रेम, असली प्रेम जिसको कहा गया, उसे तेज प्रेम कहें, जो दो के पार है, नफरत और प्रेम के पार है। वह तेज प्रेम गुण है, वह सत्व गुणी को लातना है। कहीं तो वह सूक्ष्म अहंकार, मैं अच्छा हूं, प्रेम कर रहा हूं, मगर वह प्रेम है या प्रेम का फोटो है? वह खुद को बताएं।
और हम सच्चा प्रेम करना चाहते हैं। सच्चे प्रेम को जानने के लिए कहीं गलत संग में तो हम प्रेम बांट रहे हैं और उनका असर हमारे प्रेम को बीमार कर रहा है। प्रेम मर गया। लोगों को कुछ खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस आ गए। उन्होंने कहा कि प्रेम चीज ही गलत है, मगर उन्होंने प्रेम को जाना ही नहीं था। सच्चा प्रेम जो जानेगा वह तो ऐसा गुण है जो ईश्वर के सबसे निकट है। सबसे पहला गुण नजदीक का गुण, तो उसके लिए संग बहुत इंपॉर्टेंट है। संग के लिए क्या करेंगे, एक कहानी से समझे। कहानी घोड़े की क्वालिटी। एक कुम्हार था, मटका बनाने वाला। वह मटके बनाता था और अमीर हो गया था। उसके तबेले में घोड़े भी थे, गधे भी थे, और उसकी विशेषता क्या थी? चूंकि अमीर बना था, क्वालिटी लाई थी अपने जीवन में, कार्य करके, मेहनत करके, पसीना बहा बहा कर। वह जब भी घोड़ा या गधा खरीदने जाता था तो बताता था, पैसे पहले नहीं दूंगा, कुछ दिनों के बाद उस घोड़े की क्वालिटी देखकर लेकर जाऊंगा, वापस पैसे देने आऊंगा। एक पठान से एक पठान से एक घोड़ा लिया और पठान को कहा, पैसे तो बाद में मिलेंगे, मंजूर हो तो दे दो। पठान ने कहा, आखिरी बचा हुआ घोड़ा है, ठीक है लेकर जा। अब वह कुम्हार यह घोड़ा लेकर आया और अपने तबेले में रखा। एक दिन में ही वह पठान को वापस देने गया। वापस जाकर दिया, नहीं चाहिए। पठान ने बोला, अरे क्यों नहीं चाहिए, क्या हो गया? पठान को खुद मालूम था वह घोड़ा कैसा है, मगर फिर भी कहा, अरे क्या हो गया, तुम्हें एक दिन में कैसे क्या समझा? उस कुम्हार ने कहा, मैंने क्या किया, इसे लेकर गया, अपने तबेले में छोड़ा और एक दिन में ही देखा उसने क्या किया। उसने गधे से दोस्ती की और एक घोड़े से दोस्ती की, तो उसमें क्या हो गया? सब जानवर तबेले में तो हैं, दोस्ती तो होगी। मगर उसने कौन से गधे से दोस्ती की जो सबसे बड़ा कामचोर है, और किस घोड़े से जाकर की जो सबसे बड़ा बातूनी है, सबसे ज्यादा बातें करता है। थर्ड पर्सन टॉक। थर्ड पर्सन टॉक क्या होता है पता है? जब दो लोग एक तीसरे इंसान की बातें करते हैं, वह वहां नहीं होता, जो वहां नहीं होता उसकी बातचीत चलती है। लोग मिले नहीं कि जो नहीं है उसकी बातचीत चलती रहती है। वह ऐसा करता है, वह ऐसा करता है, पता है उस दिन क्या हो गया, तो बस बातूनी, सिर्फ बातचीत ही करते रहते हैं। तो एक घोड़ा ऐसा था, एक गधा ऐसा था। तो मैं समझ गया यह कौन सी क्वालिटी का है। यह नहीं चाहिए। हमारा संग हमारे बारे में बताता है, हम इस बात को गांठ बांध लें। यदि हम चाहते हैं कि क्वालिटी लाना, तो क्वालिटी लोगों के साथ रहना शुरू करें। जिसमें गुण है, गुण वाले लोगों के साथ, क्वालिटी रखने वाले लोगों के साथ रहना शुरू करो। आप देखेंगे कुछ समय के बाद आपके अंदर वे गुण आने लग गए। बचपन में स्कूल में देखा होगा, कभी आप ऐसे मित्र के बाजू में बैठे, ऐसी सहेली के बाजू में बैठे जिसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी। उन दिनों में आपने भी देख देख कर हैंडराइटिंग सुधारने की कोशिश की। अरे मैं भी ऐसी हैंडराइटिंग लिखूं। यह तो सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा। तो यह कैसे होता है? देख देख कर हमारे अंदर वे चीजें आ जाती है। सत्वगुणी कहीं दूसरों को सलाह देने के चक्कर में गलत लोगों के नाव में जाकर बैठ गया और देखा कि वह भी उसके जैसा बन गया। सत्वगुणी यह ख्याल रखे कि प्रेम का फोटो दिखाकर आज तक काम हुआ है, मगर अभी असली प्रेम को जानना है। असली प्रेम दिखाएंगे बेशर्त, जिसमें मेरा यह काम हो जाए इसलिए मैं प्रेम दिखा रहा हूँ, वह काम हो जाए इसलिए प्रेम दिखा रहा हूँ, बिना शर्त के, क्योंकि आप खुद को जान रहे हैं बेशर्त। जब हम देना सीखेंगे तो उसका स्वाद हमें मिलेगा। यह आपको तीनों गुणों के लिए एक एक गुण बताया, जिसके लिए आप क्या करेंगे? निरंतर रहेंगे, वर्तमान में रहेंगे, प्रेम में रहेंगे। इन तीनों बातों के साथ, तीनों को जब साथ में अप्लाई करेंगे तो जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या सुलझ जाएगी। तीनों के साथ में इस्तेमाल